ओके स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पिछली वीडियो में आप लोगों को मेरे चैनल पे लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट इन डिटेल एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अब आगे जो उसके रिमेनिंग 4, 5, 6 पार्ट्स थे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है x+4/x-2 माइनस x-2/x+4 इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन बनती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें इसे सॉल्व करने का मेथड कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बताया था, जब भी आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ठीक है, अगर उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, आपने सिंपली उसका एलसीएम लेना है। ठीक है, अब एलसीएम लेना है तो यहाँ पे मेरे पास ये पहली फ्रैक्शन, ये दूसरी, और फिर थर्ड नंबर पे मेरे पास +4 लिखा हुआ है तो कांस्टेंट है। एलसीएम मैं इनके साथ इसका भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 4 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमें पता है उसके नीचे 1 है, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे, +4 को हम पहले ही उधर शिफ्ट कर लेंगे ताकि हमारा सोल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि हमने एलसीएम इन दोनों का लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी x+4/x-2 माइनस x-2/x, और ये 4 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके सिंपली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, माइनस का साइन हो तो हम सिंपली एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है x-2 और दूसरी का डिनोमिनेटर है मेरे पास x। ठीक है, तो हमें जब भी एलसीएम लेना होता है, सबसे पहले तो हम जैसे नंबर्स का भी एलसीएम लेते हैं। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये चीज़ डिटेल से बताई है। ठीक है, जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि उनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। तो अब आप लोग कहेंगे दोनों में x कॉमन है। नो, x कॉमन नहीं है, ये सिंपल x है और इसमें x में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो नंबर कुछ और बन जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर से फैक्टर्स बने हों, इस तरह से लिखे हों नंबर्स, वो अलग बात होती है। ठीक है, कि वो अलग चीज़ है। अगर ये इस फॉर्म में लिखा होता तब मैं x कॉमन निकाल सकती थी, क्योंकि एक फैक्टर यहाँ पे x बन रहा है और एक ये बन रहा है। लेकिन जब प्लस माइनस हो रहा हो तब आप कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब इनका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। x×x-2 इज इक्वल टू -4 वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब मैं आगे क्या करूँगी, मैं एलसीएम को डिवाइड करूँगी फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। डिवाइड करने का मतलब इसे फ्रैक्शन में लिखूँगी, ये मेरा रफ वर्क है। ठीक है, मैं एलसीएम को क्या कर रही हूँ, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रही हूँ, जो कि x-2 है। ठीक है, x-2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, क्या बचा x। अब जो बच गया रिमेनिंग है, जैसे हमारे पास क्वोशंट जो रिमेनिंग होता है उसको हम फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं जब सिंपल हम एलसीएम नंबर्स का निकालते हैं। यहाँ पे अलजेब्रा है तो यहाँ पे x सिंपल वैसे ही होगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे x+4 से। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये वाली जो एलसीएम है अब सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा। ये जो माइनस का साइन था ये बीच में है, दोनों के ये बीच में ही रहेगा। अच्छा, अब मैं x×x-2 जो कि मेरा एलसीएम है, अब इसे डिवाइड करूँगी सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जो कि x है। ठीक है, x से हो गया कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास x-2। अब x-2 को मैं x-2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 2 बार x-2 कैसे आया, एक तो ये बच गया था और एक यहाँ पे इसका न्यूमरेटर है। ठीक है, अब सिंपल मुझे इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। सिंपल मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी साइन को देखते हुए। x को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी, x² आ जाएगा। x को मैं 4 से करूँगी, 4x आ जाएगा। अब ये माइनस का साइन है बाहर, तो माइनस के साइन की वजह से हमें बाकी टर्म्स के साइन चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करते हुए मैं इन्हें ओपन करके नहीं लिख सकती। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसमें मैं कर सकती थी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्लस का साइन था। माइनस का जो साइन होता है वो साइन चेंज कर देता है बाकी टर्म्स के, इसलिए मुझे एक बॉक्स ब्रैकेट यहाँ बनानी पड़ेगी ताकि मैं पहले इनकी आपस में सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, फिर उसके बाद जो मेरे पास टर्म्स आएंगी उनका साइन मैं चेंज कर दूँगी इस माइनस के साइन की वजह से। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन हमेशा साइन चेंज कर देता है। x×x x², x×-2 -2x, -2 विद x, -2x, -2 विद -2 +4। ठीक है, यहाँ से आ गया मेरे पास x×x-2।
इज इक्वल टू -4, वो वैसे ही रहेगा। अब इनमें अंदर सॉल्व हो रहा है, ठीक है, पहले मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। मेरे पास आएगा x² + 4x माइनस x² -2x -2x -4x +4। अच्छा, अब ये सॉल्व हो गया अच्छे से। x/x -2 वैसे ही रहेगा और इज इक्वल टू -4 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी? नेक्स्ट स्टेप मैं ये करूँगी कि अब मैं इसका माइनस का साइन, इन सब के साइन चेंज कर देगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास x² + 4x -x² + 4x -4, उन सब के साइन चेंज हो गए, ठीक है। नीचे x × x -2 इक्वल्स टू -4 वैसे ही आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, x² और -x² ये तो कैंसिल हो रहे हैं, इन्हें मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। 4x + 4x 8x -4। अच्छा, नीचे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। x × x x², x × 2 -2x इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब क्या होगा, अब मुझे तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मुझे तो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, x² -2x को उधर ले जाके -4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। 8x -4 इज इक्वल टू -4 x² -2x, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 8x -4 इज इक्वल टू -4 x² माइनस माइनस प्लस 8x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगी। -4x है, लेकिन मुझे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्या चाहिए, मुझे पॉजिटिव में चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाई उसमें पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये 4x² इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये -8, ये +8x है, इधर आके -8x हो जाएगा। ये इधर ही है, तो ये इनके साइन चेंज नहीं होंगे, ये ऑलरेडी जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए, -8x + 8x 0। अच्छा, अब अगर आप लोग गौर करें तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर x वाली टर्म है ही नहीं, वो 0 हो गई है। देखिए ये कैंसिल हो गया ना, b वाली टर्म ही 0 हो गई है। तो ये हमें अभी तक सॉल्व करने पे ये एक मिली है। दिस इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास कौन सा आ गया क्वेश्चन, इसके बाद आ गया मेरे पास 5th पार्ट। अब 5th पार्ट में भी अगेन मेरे पास फ्रैक्शन है, ठीक है। अब फ्रैक्शन है, उसमें प्लस माइनस के साइन है, ठीक है, प्लस माइनस के साइन है। मैं देखूंगी कि अब मुझे उसके अंदर क्या अप्लाई करना है, ठीक है। x + 3 5th पार्ट है मेरे पास, x + 3 बाय x + 4 माइनस x - 5 बाय x इज इक्वल टू 1। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आप एलसीएम लेंगे, अगेन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ वही चीज़ कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है? क्योंकि इधर x + 4 है, उसमें 4 ऐड हो रहा है, वो और चीज़ बन रही है। ये x है, ये और चीज़ है, मतलब ये सिंपल x है, इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा, कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये सिंपल है, ठीक है। और इसके अंदर 4 ऐड हो रहा है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इन दो नंबर्स को आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 + 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते 1 कॉमन है, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो ये प्लस होकर 7 बन जाएगा, नंबर ही और हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे अगेन, क्योंकि माइनस का साइन है। जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस माइनस का साइन होगा, आपने समझ जाना है, आपने एलसीएम लेना है, उसके अलावा इसको सॉल्व करने का और कोई मेथड नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं डिनोमिनेटर सेम, तो वो भी वही चीज़ है, सेम ही बात है, एलसीएम लो या वो बनाओ। अच्छा, x × x + 4 आपके पास इसका एलसीएम आ गया, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम में दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या करूँगी, सिंपल है, मैं इसे डिवाइड करूँगी, अभी जो मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है, ठीक है। x × x + 4 को मैं डिवाइड करूँगी x + 4 से। ये रफ वर्क में आप कर सकते हैं, वैसे जितना आप इसे सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, तो इतना आपको रफ वर्क साइड पे करना नहीं पड़ेगा, माइंड से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है। मैं अब आपको देखने से भी बताती हूँ कि ये चीज़ इससे डिवाइड हो रही है, ठीक है। एलसीएम को हम पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, तो सिंपली x + 4 x + 4 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, जो सेम है वो कैंसिल हो जाता है, x बचेगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 से, क्योंकि ये रूल है, जब हम एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन या सेकंड जिसकी भी बारी है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं,
तो जो टर्म बचती है उसको उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया x+4 से, तो x+4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम सेम है, ठीक है। और x बचेगा वो x+3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x+3 से मतलब ये दोनों टर्म से होगा, सिर्फ x से नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाई है मैंने। अगेन यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, x इंटू x+4 जो मेरा एलसीएम है उसे मैं डिवाइड करूँगी सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जो कि x है, ठीक है। इसको डिवाइड करूँगी सिंपली, x सेम है, कैंसिल हो जाएगा। x+4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी x-5 के साथ। सिंपल, यहाँ पे एक्सपेंशन वाली वही मल्टीप्लिकेशन आ गई, ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3x 3x, ये माइनस का साइन है, अभी मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि माइनस का साइन बाकियों के साइन चेंज कर देता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, बॉक्स ब्रैकेट मुझे बनानी पड़ेगी। x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x को -5 से -5x, 4 को x से 4x, 4 को -5 से -20, x इंटू x+4 इज इक्वल टू 1, वो वैसे ही रहेगा। अब सिंपल है, ये -5x + 4x दोनों माइनस हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर + 3x माइनस एक्स स्क्वायर -1x मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए लिखा, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नीचे x इंटू x+4 एज इट इज़ आ गया। अब आगे मैं क्या करूँगी, आगे मैं यही करूँगी, मैं इसको सॉल्व करूँगी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को किया था, ठीक है। ये आ गया x स्क्वायर + 3x माइनस एक्स स्क्वायर + 1x जो मैं x लिख रही हूँ, और +20, मैंने साइन चेंज किए हैं बस, और कुछ भी नया नहीं किया। यहाँ से ये जो साइन थे इनके साइन चेंज किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे था x इंटू x+4, उसको भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में इसने इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होना है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए। 3x + x 4x + 20 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर + 4x इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों उधर जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 से, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 1 से मल्टीप्लाई होंगे, सिंपल है, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करें एज इट इज़ ऐसे ही आ जाता है। अब ये दोनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म मेरे पास इधर है, तो मैं इसे शिफ्ट करके इधर नहीं लाऊंगी, इन दोनों को उधर लेके जाऊंगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर + 4x, ये 4x इधर आके माइनस हो गया, ये 20 इधर आके माइनस हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 4x - 4x कैंसिल। अगेन ये मेरे पास आ गई है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो बी वाली टर्म है वो ज़ीरो हो गई है, देखिए यहाँ आपके सामने ही कैंसिल हुई है, एक्स वाली टर्म जो है उसमें बी जो है वो कोफिशिएंट जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या आ गई मेरे पास, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आप लोगों को मेरा मेथड समझाने का अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ, कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, बीच बीच में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस साथ साथ ही करती जा रही हूँ, ठीक है। तो आगे आप लोग इस चैनल को आगे प्रमोट भी करें और अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को भी दें और स्टूडेंट्स को दें, ताकि उनको जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकें और इन वीडियो से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। थैंक यू।